बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां संदेशखाली हिंसा को लेकर जमकर हंगामा हो रहा है। संदेशखाली हिंसा के विरोध में वहां जा रहे भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल अध्यक्ष सुकांत मजूमदार पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई, जिसमें वो घायल हुए और फिर बेहोश हो गए। जानकारी के मुताबिक बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार को उत्तर 24 परगना के संदेशखाली जाना था। संदेशखाली जाते समय पुलिस से उनकी नोकझोंक शुरू हो गई। इसी बीच पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। बेहोश सुकांत मजूमदार को तुरंत वहां से अस्पताल ले जाया गया। वहीं प्रदर्शन से पहले घायल होने से पहले की अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल भाजपा प्रमुख सुकांत मजूमदार ने पश्चिम बंगाल सरकार को घेरते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और इनसे जो पुलिस है वो ये दोनों ही कहीं ना कहीं डरे हुए हैं और ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही हैं कि संदेशखाली की घटना सामने ना आए। इसके लिए बार बार धारा 144 लगाई जा रही है। और पुलिस डर रही है कि संदेशखाली की जो घटनाएं हैं वो सामने ना आए, इसके लिए हर संभव कोशिश ममता बनर्जी की सरकार कर रही है और इसके लिए बार बार 144 इम्पोज किया जा रहा है। जब कोर्ट ने 144 को निरस्त कर दिया उसके बाद फिर देर रात में शायद लगभग 12 बज गए थे होंगे, 12 बजे के बाद 19 स्पॉट को मेंशन करके 144 फिर से लगा दिया गया। इसका मतलब ये है कि ऐसे जगहों पे लगाया गया कि कोई बाहर वाला नहीं जा पाए। वहीं पश्चिम बंगाल में संदेशखाली में हिंसा की शिकार एक महिला ने अपनी आप बीती सुनाई। हमारा जबरदस्ती जमीन ले लिया गया है। जो किसान यहाँ पे धान की खेती करते थे, धान उस टाइम काटा भी नहीं है, धान फल रहा था, उसी धान के ऊपर से खरा पानी चढ़ा दिया गया है और उनका किसानों को बोला गया कि लीज देंगे, जो सालाना लीज होता है वो भी नहीं दिया गया। 3 साल हो गए, एक भी पैसा नहीं मिला किसानों को। जबरदस्ती काम कराता था लड़कों को, रात को 12 बजे लड़कों लड़की दोनों को ही गांव से उठा के ले जाता था और काम करा के कोई पैसा नहीं देते थे। चाहे घर के आदमी बीमार हो उनको भी उठा ले जाके काम कराता था, पैसा नहीं मिलते थे। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके की जो स्थिति है उसको झेला है। फिलहाल हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। प्रसन्नजीत, जानना चाहेंगे सबसे पहले फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है? अगर सुकांत मजूमदार की बात की जाए, हमने देखा किस तरीके से नोकझोंक उनकी हुई, पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उसके बाद जो उनकी स्थिति है, फिलहाल क्या ताज़ा जानकारी इस बारे में? बिल्कुल, देखिए पहले तो सुकांत मजूमदार की बात मैं बता दें कि उनको वहाँ की जो अस्पताल है बसीराट स्पेशलिटी अस्पताल, वहाँ पे जो फर्स्ट एड है वो फर्स्ट एड करने के बाद उनको कोलकाता में किसी अच्छे अस्पताल में लाया जा रहा है। वो उनकी जो कॉन्वॉय वो रास्ते पे है। पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि संदेशखाली जिस जगह पे हम पिछले 10 दिनों से देख रहे थे उसी जगह पे है, उसी जगह पे है। मतलब कि किसी तरह की कोई जो इन लोगों को, इस महिलाओं को कुछ मदद मिले, इन महिलाओं को अपने जीवन सुधारने की मौका मिले, अभी तक ऐसा कुछ नहीं मिला, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। बल्कि जैसे आपने अपने रिपोर्ट में भी बताया कि फिर से एक धारा 144 लगा दिया गया। इसीलिए किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि अंदर ये महिलाएं, ये लोग कैसी स्थिति में है, किस तरह से उनका दिन गुजरान, अभी ये सब कुछ उजागर होने के बाद अभी किस तरह से उनका दिन गुजरान हो रहा है। मुकुल जी बिल्कुल प्रसन्नजीत, यानी कह सकते हैं ना शासन किसी तरह की कार्रवाई करना चाहता है, ना ही प्रशासन, और उसी की वजह से जो आम जनता है वो लगातार परेशानी झेल रही है। बिल्कुल मुकुल, और ये ऐसी बात है कि पिछले कई दिनों से, कई सालों से ऐसा चल रहा था और सिर्फ डर के मारे इन लोगों ने, ये शासन और प्रशासन की डर के मारे इन लोगों ने इस तरह से अपना जवाब, अपना मुंह खोल नहीं पा रही थी। लेकिन अब जब हकीकत सामने आ गया है, अब जब सच्चाई सामने आ गया है, अब तो कम से कम शासन और प्रशासन की तरफ से कुछ कदम उठाया जाए। सिवाय इस धारा 144 कुछ भी नहीं किया जा रहा है। ऊपर से ऐसे बताया जा रहा है, ऐसे आरोप है कि जिन महिलाओं ने ये सब बातें पूरे देश के सामने रखा है, उन्हीं के परिवार के खिलाफ फिर से
केस दर्ज किया जा रहा है, उन्हीं के परिवार के लोगों को परेशान किया जा रहा है, उन्हीं के परिवार के लोगों के साथ, चाहे वो नेशनल वुमेन कमीशन हो या किसी बाहर के लोग हो, उनसे बात नहीं करने दिया जा रहा है। तो स्थिति ऐसा है मुकुल जी। बिल्कुल, तो स्थिति बिल्कुल विपरीत, जो लोकतंत्र जब हम कहते हैं उससे बिल्कुल उलट स्थिति यहाँ नजर आती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए और ताज़ा अपडेट्स देने के लिए।